तो फाइनली जिसका इंतजार था वो अब घड़ी आ गई है। 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिकंदर अब रिलीज हो गई है। तो चलिए जानते हैं मूवी कैसी है, क्या मूवी पे पैसे खर्चना वर्थ है या वर्थ आउट। तो मैं हूँ आपका दोस्त यार भाईबंद एक्सप्लेनर और आप देख रहे हो फिल्मी एक्सप्लेनर। सबको इंतजार था 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिकंदर के रिलीज होने का, कि वो रिलीज होने के बाद कितने पैसे कमाएगी। सलमान की सिकंदर का बजट 200 करोड़ था, जिसमें सलमान की फीस इंक्लूडेड नहीं थी, बल्कि 200 करोड़ तो बाकी के स्टार की फीस और मूवी के खर्च में ही चले गए। सिकंदर ने तो सलमान के स्टारडम पे मूवी ने OTT राइट्स, म्यूजिक राइट्स और टेलीविजन राइट्स पे इसके 164 करोड़ की रिकवरी पहले से ही कर ली थी। सिकंदर ने अपने पहले दिन 44 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे, बल्कि अपने दूसरे दिन 44 करोड़ कमा लिए थे। तो सिकंदर ने अपना बजट तो रिकवर कर लिया, उससे ज्यादा प्रॉफिट भी हो गया। तो आपको जो जानना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सलमान खान की एक्टिंग कैसी है, तो जैसा सिकंदर के पोस्टर और लीक्स फोटोज में देखकर लग रहा था, वो अलग सा सिनेमा कुछ दिखाया नहीं, बल्कि जो लीक्स फोटो में सलमान का डेसिंग लुक दिखाया था, जिसे देखकर लग रहा था धमाकेदार एक्शन डायलॉग्स डिलीवरी देखने को मिलेगी। मगर सिकंदर को देखकर वो कुछ फील नहीं होता। डायलॉग्स तो है, मगर वो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती फिल्म में घुसाए गए हैं। सलमान जो राजा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मगर एक टाइम के लिए सलमान को राजा के कैरेक्टर में इमेजिन भी नहीं कर सकते, बल्कि स्टोरी और मूवी में वो एंगल्स होते हैं ना, वो राजा की तरह विजुअलाइज करवाने का, वो उस एंगल से सलमान को कभी राजा की तरह विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। सिकंदर का जो एम्पायर है उसमें सलमान एक राजा है, मगर राजा जैसा इमोशन ना तो डायरेक्टर राइटर दे पाए हैं, न ही सलमान खुद अपने आप को, बल्कि सलमान भी सिकंदर को लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है कि सलमान लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर दे नहीं पा रहे, बल्कि इससे पहले बड़े दिल वाली कैटरीना के साथ वीर में लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर दे चुके हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिसमें राजा जैसा अहंकार कूल स्वैग तो देख ही चुके हैं, जिसमें सलमान ने राइटिंग, डायरेक्टिंग और सिंगिंग भी खुद ही की है और प्रोड्यूस भी उन्होंने खुद ही किया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जो राजा महाराजाओं वाला लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर की पर्सनालिटी होती है, वो सिकंदर में सलमान से इग्नोर सी हो गई। सलमान वैसे तो सिकंदर में राजकोट के राजा है, पर वो राजा वाली पर्सनैलिटी कहीं मिसिंग सी थी। बल्कि प्रजा में जो राजा के साथ एक बॉन्ड होता है, जैसा बाहुबली और उसकी प्रजा में था, वैसा बॉन्ड राजकोट और उसकी प्रजा में नहीं दिखता। प्रजा में राजा के लिए जो कर गुजरने वाला एंगल है, वो उन्होंने तोड़फोड़ के मिक्स कर दिया है। सिकंदर को अरेस्ट करने के लिए जब करप्ट ऑफिसर उसके महल में आते हैं, तब अपने राजा को सेव करने के लिए राजकोट के महल में प्रजा आती है, जो प्रजा को देखकर ऐसा लगता है कि उनको जबरदस्ती मूवी में दिखाने के लिए कहीं से पकड़ के लाए हैं, जो एक बार नहीं आप हर बार देख सकते हैं। अब थोड़ी सी फीमेल लीड पर भी बात कर लेते हैं। रश्मिका का कैरेक्टर सलमान के अपोजिट रानी का है, अ वाइफ ऑफ संजय राजकोट, जो बेसिकली सलमान से उम्र में काफी ज्यादा छोटी है। एक टाइम पे इस टॉपिक पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, जो कि सलमान और रश्मिका को देखकर साफ तौर से झलक रहा है, जिसमें इस बात को सिकंदर भी डिनाई नहीं करती। स्टोरी में सलमान और रश्मिका की एज गैप को कम करने के लिए एक अधूरे प्यार वाला इमोशनल एंगल भी डाला है, जिसकी वजह से आई एक्सेप्ट दिस पेयर्स ऑफ सलमान एंड रश्मिका। अपनी इंग्लिश तो ऐसी ही है, तुम अपने हिसाब से कहीं देख लेना। इस इमोशनल एंगल की वजह से सलमान और रश्मिका के कैरेक्टर्स हमारी आंखों में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, वरना ये सब तो हमारी आंखों के लिए कुछ एसिड से कम नहीं है। रश्मिका वैसे तो क्वीन बनना चाहती है, मगर रश्मिका के फ्लोर में नेशनल क्रश की झलक कहीं ना कहीं पे दिखी जाती है। सलमान का तो पता नहीं, बल्कि रश्मिका की ब्लॉकबस्टर लिस्ट में सिकंदर का नाम जरूर से आएगा। वैसे ना के लिए ही रश्मिका का कैरेक्टर सिकंदर में डिजाइन किया है, सिर्फ लास्ट तक रश्मिका का इंतजार रहता है, बल्कि इस कैरेक्टर से उतनी ज्यादा फील नहीं होती। सिकंदर में बाहुबली को निपटाने वाले और प्रतीक बब्बर भी विलन का रोल प्ले कर चुके हैं, जो कि सिकंदर के लिए काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, मगर इनके साथ ऐसा खेल हो गया जिससे विलन से ज्यादा सिकंदर में एक जोकर की तरह ट्रीट हुए हैं, जिससे एक विलन की क्यूरियोसिटी पूरी तरह से क्रैश हो गई है। क्योंकि ट्रेलर में सलमान दोनों विलन को निपटाते हुए दिख चुके हैं, जिससे विलन्स के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं बचती। सलमान वैसे तो अपनी मन मर्जी मुताबिक काम करने वाले एक्टर है, जो कि इनको जो चीज ना पसंद हो वो चीज कभी सलमान करते ही नहीं, चाहे वो छाती पे बाल उगाना हो या फिर संजय लीला भंसाली के साथ काम ना करना। लेकिन इसके बाद सलमान की फिल्में जब फ्लॉप होने लगी, तब वो SRK की तरह अपना कमबैक करने के लिए साउथ में सक्सेसफुली डायरेक्टर को पकड़ के लाए। साउथ के जाने माने डायरेक्टर AR मुरुगदोस को अपनी मूवी का डायरेक्शन करने के लिए लेके आए, जो कि घटिया मूवी डिलीवर करने वाला प्रोडक्शन हाउस भी प्रोड्यूस कर रहा था। मगर सलमान के साथ काम करना यानी काली अक्षर बेस बराबर। सलमान ने भले ही कहा है कि वो सक्सेसफुल डायरेक्टर से अपनी डायरेक्टिंग करवाएंगे
और वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर सलमान की इंटरफेरेंस तो कहीं ना कहीं पे दिखी जाती है। यार मुर्गो दोस्त जिस टाइप का सिनेमा चाहते थे वो उस टाइप का सिनेमा ये तो बिल्कुल नहीं है। सलमान अपनी फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए बनाते हैं मगर चुम्बेश्वरी पॉलिसी के साथ, लेकिन अपनी फिल्म में शर्टलेस भी होते हैं। मगर वो हीरोइंस के अलावा अपनी ऑडियंस को भी अपनी भारी भरकम बॉडी भी दिखाते हैं, जो इस बार सिकंदर में एक बार भी नहीं दिखाई, बल्कि भारी शर्ट के साथ पूरी फिल्म में दिखाई देते हैं। सलमान की तबीयत अच्छी ना होने की वजह से शर्टलेस वाला कॉम्बिनेशन डायरेक्टर को यूज करना पड़ा, जिससे ना तो सलमान से एक्शन हो पा रही है बल्कि सलमान भी खड़े खड़े एक्शन कर रहे हैं। किसी को धक्का देते हैं तो वो कहीं दूर जाकर गिरता है, किसी और को धक्का देते हैं तो उसको चोट लग जा रही है। सलमान चलते चलते सबको पीट रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेशन तो बिल्कुल अपने चेले की तरह झलक रहे हैं। संजय राजकोट की सिक्योरिटी संजय राजकोट के लिए है या सिक्योरिटी के लिए संजय राजकोट है, मूवी में वो कुछ पता नहीं चल पा रहा। अगर आपको पता चलता है तो हमें नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान को लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर देने में वो माइनस पॉइंट रह जाता है। तो खैर बहुत हो गया। अगर आपको मूवी के लिए स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो को थोड़ी स्किप कर दो, आगे थोड़ा सा स्पॉइलर होने वाला है। सिकंदर की स्टोरी संजय राजकोट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो राजकोट के राजा है, मगर उनके पास उनके आधी कम उम्र वाली रानी सीसा राजकोट है, जो कहीं पर भी उनकी इम्पैक्टफुल बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती, बल्कि कुछ डम डिसीजन की वजह से सीसा राजकोट मफत में मारी जाती है, जिससे मूवी अपनी पकड़ छोड़ देती है। मगर संजय राजकोट को सीसा के मौत के बारे में पता ही नहीं होता। तब तक रश्मिका के गुर्दे फेफड़े किसी दूसरे जरूरतमंद को डोनेट कर चुके होते हैं, जिसके बाद स्टोरी लड़खड़ाते हुए दूसरा डायरेक्शन पकड़ लेती है। बिना इमोशन अपनी वाइफ के ऑर्गन्स को बेहतर लाइफ देकर जिंदा रखना चाहते हैं, मगर स्टोरी के बाहर कुछ अलग सी स्टोरी चलती रहती है। इससे स्टोरी को कुछ इम्पैक्ट नहीं बच पा रहा, जिससे स्टोरी का कुछ इम्पैक्ट बचता नहीं, बल्कि श्रीसा के ऑर्गन्स बचाते हुए दोनों विलन्स को मच्छर की तरह 2-3 गुस्से में निपटा देते हैं, जिसके बाद संजय राजकोट पर वांटेड का टैग लग जाता है। तो खैर आज के लिए इतना ही। तो बाकी आपको कुछ हटके रिव्यू देखने को मिला है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सके। सो थैंक यू।